नमस्ते दोस्तों, आज हम विभिन्न काम धंधे एवं उद्योग और व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। ये एमपीटेड वर्ग 3 पर्यावरण का पाठ है जो मैं आपको डेली एक टॉपिक करवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहे और थ्योरी पढ़ते रहे और आप साथ में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे। चलो स्टार्ट करते अपनी क्लास। किसी भी क्षेत्र या देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित गतिविधियों का एक ढांचा होता है जिससे संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन शामिल है ना। तो ये मतलब विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय किस प्रकार से चलते हैं और कितने क्षेत्रों में इनको विभाजित किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में वह सब कुछ आता है जो सीधे मतलब जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां, है ना। तो द्वितीयक में आता है यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जो भी कच्चा माल होता है वस्तुओं का निर्माण करता है और विनिर्माण और ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियों का शामिल है। द्वितीयक में जैसे कच्चे माल से कुछ उत्पादन, कुछ बनाना, है ना, कुछ निर्माण करना, तो वो दूसरे में आएगा। जैसे फर्स्ट में आएगा अपने कपास, है ना। तो ये खेत, डायरेक्ट खेत से हमें मिलता है और फिर ये क्या मिल में जाता है और इसका धागा बनता है। तो ये द्वितीयक प्रक्रिया हो गई। और तृतीयक प्रक्रिया वो जो जैसे हम मतलब उस धागे से क्या बनता है, कपड़ा। तो ये तृतीयक क्षेत्र है जिसमें सेवाओं को उत्पादन करता है। इसमें व्यापार और परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन इत्यादि शामिल है। तो इसी में सभी प्रकार के व्यवसाय शामिल है। तो प्राथमिक में कच्चे माल पर आधारित होता है। वानिकी, कृषि, कौन कौन आएगा प्राथमिक में? तो कृषि में ये कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक में आएंगे। द्वितीयक में चीज़ों का निर्माण और ऊर्जा उत्पादन करना, और चौथे में आएगा, तीसरे में आएगा परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, ये सब काय में आएगा। तो ये सब तृतीयक सेवा में आएगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास भारत के सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण, जो औद्योगिक क्षेत्र है ये विकास भारत के सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के कारण देश की गणना विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती थी। इसका अवश्य था कि गणना की जाती थी। इसका अवश्य था कि उस समय की उत्कृष्ट वस्तुओं का निर्माण भी कुटीर उद्योगों के स्तर पर ही किया जाता है। जैसे सूती एवं रेशमी वस्त्र, लोहा, इस्पात उद्योग एवं अन्य धातुओं से निर्मित वस्तुओं से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। देश में आधुनिक उद्योगों का विकास अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हुआ, है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभूतपूर्व प्रगति हुई। वर्तमान में देश औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर थे। तो भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत कब हुई? तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये आईएमपी है कि भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत सन 1854 में C.N. डाबर द्वारा स्थापित सूती मिल में मानी जाती है। तो कब? 1854 में उद्योग की शुरुआत हुई और ये इस C.N. डाबर द्वारा स्थापित सूती मिल में मानी जाती है। तो दोस्तों जो जैसे जो मतलब एग्ज़ाम में आने जैसा है वो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बाकी सारा आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब मैं जैसे रिपीट कर रही हूँ, जैसे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना। द्वितीयक में क्या आता है? उनका निर्माण करना। और तीसरे में उसका क्या करना? व्यापार, मतलब आदान प्रदान। तो ये 3 प्रकार की हो गई। उसके बाद आया अपने भारत के आधुनिक उद्योग की शुरुआत 1854 में ईस्वी में हुई। C.N. डाबर द्वारा स्थापित सूती मिल में मानी गई। तो ये आईएमपी था, तो मैंने आपको इसको बताया कि आप इसको नोट कीजिए। बाकी पूरी थ्योरी आपको नोट नहीं करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में संयुक्त उपक्रम के संबंध में दत्त समिति की सिफारिश के आधार पर 1972 में संयुक्त उपक्रम स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण में सरकार व निजी क्षेत्र की स्थापना संबंधी प्रावधान किए गए। भारत के प्रमुख उद्योग, तो कौन कौन से प्रमुख उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे। कच्चे माल, भौतिक एवं मानवीय दशाओं आदि का देश के प्रमुख उद्योग एवं वाणी उनकी अवस्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। देश में ही अधिकांश उत्पादकों का बाजार
भी उपलब्ध है। संचार एवं परिवहन के साधन भी देश की औद्योगिक प्रगति से में पर्याप्त सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भारत के प्रमुख उद्योग तो कागज उद्योग, लौह उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, अभियांत्रिक उद्योग, सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग। लौह इस्पात के बारे में पढ़ेंगे तो ये कहाँ है और कौन सा कारखाना है इसके बारे में। तो यह लौह इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग को किसी देश की आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1874 में बराकर नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में असनहोल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। लौह इस्पात का पहला कारखाना 1874 में बराकर नदी के तट पर और पश्चिम बंगाल के आसनहोल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात सरकार ने अधिग्रहण कर इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया, है ना। तो बराकर आयरन वर्क्स कब स्थापित किया गया? तो 1874 में। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के आसनहोल में, है ना। और कौन सी नदी के तट पे? तो बराकर नदी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं मतलब बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ आपको कि 1874 में लौह इस्पात का पहला कारखाना बराकर नदी के पास और पश्चिम बंगाल के आसनहोल में आयरन वर्क के नाम पे स्थापित किया गया। बराकर आयरन वर्क नाम रखा इसका। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रमुख मतलब स्वतंत्रता के बाद में, ये तो स्वतंत्रता से पहले का था। अब स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से? तो राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी सहायक देश है इसका जर्मनी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन। भिलाई छत्तीसगढ़ पूर्व सोवियत संघ इसका सहायक देश है। बोकारो झारखंड पूर्व सोवियत संघ। तो भिलाई और बोकारो का दोनों का देश एक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड और ओडिशा का जर्मनी। राउरकेला जर्मनी सहयोग है। दुर्गापुर ब्रिटेन। भारत में इसका पहला बड़े पैमाने का कारखाना वर्ष 1907 में झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया। तो है ना, भारत का पहला कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पे जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। तो आया दोस्तों समझ में आपको? अगर आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि पहला कारखाना 1907 झारखंड स्वर्ण रेखा नदी साक्षी जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत में प्रथम व्यवस्थित लौह इस्पात का कारखाना बर्नपुर में इंडियन आयरन स्टील कंपनी द्वारा 1918 में, है ना। मतलब व्यवस्थित प्रथम, ये तो बड़े पैमाने पे था, बाकी ये जो पढ़ रहे ना ये व्यवस्थित था। बर्नपुर इंडियन आयरन स्टील कंपनी द्वारा वर्ष 1918 में दामोदर नदी घाटी में स्थापित किया गया। तो पहला व्यवस्थित कारखाना लौह इस्पात का बर्नपुर इंडियन आयरन स्टील कंपनी द्वारा 1918 में दामोदर नदी घाटी में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत की प्रथम सार्वजनिक लौह इस्पात कंपनी वर्ष 1923 कर्नाटक के भद्रावती मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क के नाम में स्थापित हुई, जिसका वर्तमान नाम विश्वेश्वराय आयरन एंड, तो ये कहाँ पे है? विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो ये कर्नाटक में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई और भद्रावती मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 में बंगाल में बर्नपुर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो 1937 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका विलय 1953 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कर दिया गया। तो इसका विलय कहाँ कर दिया? भारतीय लौह इस्पात कंपनी 1953 में। ठीक है, आगे बढ़े। लौह उत्पाद क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को मिलाकर 24 जनवरी 1973 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की। वर्तमान में 7 कारखानों के माध्यम से लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। तो वर्तमान में कितने कारखानों से लौह इस्पात का उपयोग किया जा रहा है, तो उत्पादन किया जा रहा है? तो 7 कारखानों में। तो
आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको और किस टाइप से पढ़ना है, तो मैं आपके साथ उसी टाइप से क्लास लाऊंगी। मैंने है ना कम से कम 15-20 क्लास डाल चुकी हूँ मैं। तो आप मतलब एक के बाद एक देखोगे ना तो आपको बहुत ही मतलब समझ में आएगा। और हर टॉपिक को मैंने रिपीट कर करके पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहे और आप मेरा साथ दे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं अभी क्लास ख़त्म नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात प्रमुख देश कौन कौन से हैं और राज्य? तो चीन, उड़ीसा, भारत, कर्नाटक। मतलब ये चीन का उड़ीसा, भारत, कर्नाटक, जापान, छत्तीसगढ़, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य प्रदेश, रूस, राजस्थान। खनन मंत्रालय, भारत सरकार। एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट की कच्ची धातु को कोयले की विशेष आवश्यकता होती है। इस कारण एल्यूमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां दोनों खनिज साथ साथ मिलते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट की कच्ची धातु होती है और कोयले की विशेष आवश्यकता होने के कारण एल्यूमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जहां दोनों खनिज साथ साथ मिलते हैं। देश में प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जेके नगर एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। और आगे वर्ष 1938 में 4 अन्य कारखानों की स्थापना की। बिहार के मुरी, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर, उड़ीसा के हीराकुंड और केरल के अलाय में। तो 1938 में 4 और कारखानों की स्थापना की गई। बिहार के मुरी, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर, उड़ीसा के हीराकुंड एवं केरल के अलवाई में की गई। तमिलनाडु के मेटूर में मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। एल्यूमिनियम उत्पादक देश और भारत के राज्य। तो चीन में है एल्यूमिनियम का और उड़ीसा, भारत में गुजरात, रूस, झारखंड, कनाडा, छत्तीसगढ़, संयुक्त राज्य अमेरिका, महाराष्ट्र। तो ये मतलब ये देश है और ये राज्य, ये एल्यूमिनियम उद्योग के उत्पादक के देश एवं राज्य है। तो ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे। कल और नया टॉपिक लेके आऊँगी, तो आप प्लीज़ आना और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। धन्यवाद दोस्तों।